हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके एनुअल एग्जामिनेशन में आज है आपका पेपर जनरल नॉलेज जीके का। तो जीके में जैसा कि आपको पता है कि आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका था। आपने शुरू से लास्ट तक अब तक रिवीजन कर लिया होगा और इसी रिवीजन में से जो शुरू से लास्ट तक जो आपने पढ़ा होगा इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आपको अच्छी सी हैंड राइटिंग में ये अपनी आंसर शीट तैयार करनी है। ठीक है बच्चों, ओपन करते हैं क्वेश्चन पेपर। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट जीके। आपको जो आंसर शीट होगी आपकी, उसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपका नाम, नेम, सब्जेक्ट, डेट। ठीक है। और जो भी आपका स्टार्टिंग में जो भी कॉलम्स होते हैं वो आपको अपनी डिटेल उसमें फिल करनी है आंसर शीट में। उसके बाद अच्छे से हैंड राइटिंग में, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आपने अपना आंसर शीट तैयार करनी है। हर क्वेश्चन के बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो कम से कम 2 लाइन का गैप उसमें छोड़ना है। साफ साफ अलग अलग लिखेंगे आप, ताकि आपकी आंसर शीट अच्छी दिखे। अगर हैंड राइटिंग गलत होगी, ठीक नहीं होगी, क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं बना, आंसर शीट आपकी अच्छी नहीं बनी होगी, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको सॉल्व करना है 3 आवर्स में। बच्चों, ये आपके पास एक टारगेट टाइम है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। ये पूरा पेपर 50 मार्क्स का है। ओके। तो आप सबसे पहले इसे समझ लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके पास 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ, 5 मार्क्स का ईच है। ठीक है। फर्स्ट है, नेम एनी 3 इंडियन ओलंपियंस। ओलंपियंस कहा जाता है जो ओलंपिक गेम्स में जो जाकर मेडल लेके आते हैं। ठीक है। तो उन्हें ओलंपियंस कहा जाता है। तो ऐसे कौन 3 इंडियंस हैं, उनके नाम आपने लिखने हैं जो ओलंपिक में जाके मेडल्स लेके आए हैं। ठीक है। और आपको क्वेश्चन पूरा लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन कंप्लीट लिखेंगे, उसके बाद आंसर भी कंप्लीट लिखेंगे। जैसे द 3 इंडियन ओलंपियंस आर, और फिर उनका नाम लिखेंगे। ठीक है। इस तरह से आंसर पूरा लिखना है। सेकंड देखिए, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू वी यूज़ टू टेक बॉडी टेम्परेचर। व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू वी यूज़, हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं टू टेक बॉडी टेम्परेचर। जब हम बीमार होते हैं, बुखार हमें आता है, तो हम अपनी बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं, उसका नाम हमको लिखना है। ठीक है। थर्ड देखिए, हु इज़ द पर्सन वेल नोन एज द मिसाइल मैन। द मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, वो कौन व्यक्ति है। हु इज़ द पर्सन, वो कौन व्यक्ति है, वेल नोन एज द मिसाइल मैन, जो मिसाइल मैन के नाम से विख्यात है, सुविख्यात है, प्रसिद्ध है। ठीक है। उनका नाम लिखेंगे। अच्छा, इसमें यह भी देखना है आपको, स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है। कोशिश कीजिएगा कि आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो। ठीक है। ये भी क्वेश्चन नंबर 2, टिक द राइट और रॉन्ग। ये भी 5 मार्क्स का ईच है, 3 क्वेश्चन है, यानी कि 15 मार्क्स का हो गया ये। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये करेक्ट स्टेटमेंट है या रॉन्ग। ठीक है। वो आपको सामने बॉक्स में टिक करना है। अगर सही है स्टेटमेंट तो आपको राइट टिक करना है, अगर गलत स्टेटमेंट है तो क्रॉस करना है। सेकंड देखिए, स्टेचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली। जो स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा, तो वो किस जगह में है। ये कह रहे हैं कि न्यू दिल्ली में है। तो ये सही है या गलत, राइट और रॉन्ग, सामने ब्लॉक में टिक करना है आपको। थर्ड है, हरि प्रसाद चौरसिया प्लेज द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट फ्लूट। जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं वो क्या बजाते हैं, ये कह रहे हैं कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और फ्लूट बजाते हैं। फ्लूट जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो बजाते हैं। तो ये राइट है या रॉन्ग, ठीक है, वो आपको बताना है। ये पेज समझ गए आप क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी 5 मार्क्स का वन ईच क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इसमें, तो ये भी 15 मार्क्स का है। ओके, फर्स्ट देखिए, नरेंद्र मोदी इज़ द डैश ऑफ इंडिया। तो नरेंद्र मोदी इंडिया के क्या है वो आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है, लिखना है। सेकेंड, द फोक डांस ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड। तो राजस्थान का जो फोक डांस है उसे क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। थर्ड, द लॉन्गेस्ट रिवर इज डैश ऑफ इंडिया। जो इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम आपको लिखना है यहाँ पर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 मार्क्स का है। ये मैच कराना है आपको कॉलम्स, एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ है। इनको जो भी यहाँ का सब्जेक्ट, जो भी यहाँ के सब्जेक्ट से मैच करता है तो उस वो लाइन से आपको उसको मैच कराना है, ठीक है। एक बार समझ लीजिए क्या क्या लिखा है। पहला है टी गार्डन, सेकंड 7 वंडर्स, फिर आर्चरी, फिर हाइडी, फिर पंडित शिव कुमार शर्मा। ओके, अब इनसे रिलेटेड सामने लिखा गया है भूटान, संतूर, असम, ताजमहल एंड जोहाना स्पायरी। इनको आपको एक दूसरे से मैच कराना है, जो भी जिससे रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप अपनी आंसर शीट में अच्छे से सॉल्व कीजिए। और मैंने फिर आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर जो आंसर शीट होगी आपकी वो आपको खूबसूरत बनानी है, अच्छे से हैंड राइटिंग में इसको लिखना है, ठीक है, साफ साफ। और जब ये आंसर शीट आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सेम डे में इसको स्कूल गेट पर ड्रॉप करना है, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट। ओके।